गया सृजन के इस भाग में आपका स्वागत है। दिनांक 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में गया भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। आज पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो लागू किया गया है माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 18 कामगार योजनाओं को विकास के लिए वैसे कामगार जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उनके पास हुनर है लेकिन उनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है और आज 75 वर्षों से वो अपने आप को हाशिए पर पा रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू की है उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी गया जिला कार्यशाला का आयोजन गया के इस ऐतिहासिक भवन में कर रही है, जिससे हम अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग हमारे प्रदेश से चलकर आए गया के प्रभारी और क्षेत्रीय सह प्रभारी पंकज जी आज विशेष रूप से इस कार्यशाला में क्या करनीय कार्य है, कैसे हम अपने वैसे 18 कामगारों के पास जाएं जो काफी वर्षों से अपेक्षित हो रहे हैं, तो वो विस्तार से चर्चा की गई है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ता आज से और अभी से ही हर विधानसभा में हम लोगों का टारगेट है कि 2000 परिवार को इस योजना का लाभ हम लोग दिलवाएं और इसको लेकर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज संकल्प लिए हैं कि 20 तारीख तक हम इस योजना के हर बूथ पे 20 लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे हमारा देश, हमारा बिहार खुशहाल हो, हमारे वैसे लोग जो अभी तक अपने आप को अपेक्षित और काफी नीचे थे उनकी उत्थान हो। ये जो योजना है ये केवल ग्रामीण के लिए है या फिर शहरी नहीं, के लिए भी है? ये योजना सभी ग्रामीण परिवेश में भी है और शहरों में भी है। ये योजना क्लियर कट है। ये योजना का मुख्य उद्देश्य है वैसे कामगार जैसे चप्पल बनाने वाले जो देखते हैं फूट पे, उनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं होने के कारण वो बेचारे फूट पे बैठते हैं, वैसे लोगों को जो नाई समाज से जो आते हैं, जो देखते हैं फूट पे वो एक ऐनक लेकर एक कैंची लेकर और वो लोगों को सेवा करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए ये योजना है और हम लोग हर बूथ से वैसे लोगों को ढूंढकर हमारे कार्यकर्ता 1 लाख रुपया का लोन और 15,000 रुपये का उनका किट, जो जिस काम के लिए वो अप्लाई करेंगे उनको वो 15,000 रुपये का किट और 7 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ITI जो कॉलेज होता है, कौशल विकास योजना के तहत जो संस्था चल रही है उसमें 7 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग में हर दिन उनको 500 रुपये दिहाड़ी के रूप में भी दिया जाएगा। पहले होता था कि ट्रेनिंग लोग नहीं लेने जाते थे कि पैसे के अभाव के कारण, क्योंकि आज वो अगर नहीं काम करेंगे तो उनका परिवार में दिक्कत होगी, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उनको बोला है ये सोचकर कि 7 दिन आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग लो, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर जरूर आप करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए भी 3500 रुपए की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो इसमें उन लोगों को किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी लाना है? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। इस स्कीम में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से वो अपना ऑनलाइन करवाएंगे CSP सेंटर पे और वसुंधरा सेंटर पे और उनको सो जाना है। उसके बाद सारी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के जो 3 लोग जिला से जो कमेटी बनी है, 7 सदस्यीय कमेटी पूरे देश में बनी है, जो 3 हम जिला से हैं, हम जिलाध्यक्ष के
के रूप में हैं और हमारे एक महामंत्री हैं और एक ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी हैं। इनके द्वारा जिनको भी स्वीकृत किया जाएगा, जिनकी भी अनुशंसा हम करेंगे, उनको घर पे बैंक लोन आके देगा। सर, इसमें किसी तरह का कोई कास्ट को भी मेंशन किया गया है कि पर्टिकुलर कास्ट वाले ही ले सकते हैं? देखिए 18 तरह का व्यापार है जी। तो पारंपरिक तो उसमें जाति तो आ ही जाती है, लेकिन इसमें जाति का आधार नहीं है। आधार ये है कि आर्थिक तौर पे जो निर्धन है और इस काम को करते हैं, ऐसे नेचुरली है कि जो जूता बनाते हैं उनका एक जाति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूसरा वर्ग भी वो काम करता है और वो खरीदने के लिए आपका औजार नहीं खरीद सकता है तो उसको ट्रेनिंग भी 5 दिन का मिलेगा और उसको 15,000 रुपया का किट भी मिलेगा। चाहे वो नाव वाला पैसा है, जाति से भी आता है, कुछ लोग अब दूसरी जाति के भी लोग करते हैं, तो सारे लोगों को करना है। बेसिकली जो लोग छूट रहे थे विकास का, जो प्रधानमंत्री का विकास का जो यात्रा है जिसमें छूट रहे थे, जो पुराने लोग थे, जो परंपरागत जिनका व्यापार था और वो छूट जा रहे थे, उनके पास चूंकि है नहीं, वो सामान खरीद नहीं सकते थे, उनको मुख्य धारा में ले आकर के उनके यहाँ रोटी का इंतजाम हो सके, इसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री ने करने की कोशिश की। तो शहरी इलाके में और या फिर ग्रामीण इलाके में जो इस तरह के लोग हैं, उन लोगों को ढूंढने का काम फिर कैसे? उसका पूरी कमेटी बन गई है खोजने के लिए, पार्टी स्तर पे भी कमेटी बनी हुई है। विधानसभा, आज विधानसभा का भी अपना ये लोग फाइनल कर रहे हैं, कौन लोग जाएंगे, बूथ स्तर तक भी जाएंगे, तो वहाँ कोई छूटे नहीं है। जो लोग ऐसे लोग को नहीं करना जो हमारा वोटर है, जो नहीं है उनको, इसमें वोट का कोई मामला नहीं है, लेकिन वैसे लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, जिनको मिलना चाहिए। अब अपने ही लोग को हम कर दें तब तो कोई फायदा होना नहीं है। तो इस चीज को ख्याल में रख करके और निश्चित तौर पर उन लोग को पावर मिलेगा तो देश बढ़ेगा। एक तरफा विकास नहीं होना चाहिए, हर तबके का विकास होना चाहिए। मूल प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य यही है। विश्वकर्मा योजना मतलब स्किल्ड लोग, लेकिन उनको सामानों खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वैसे लोगों को इस मुख्य धारा में विकास का जो यात्रा है उसमें शामिल करने के लिए। तो ये हमारे कुछ कार्यकर्ता थे यहाँ पे, जो यहाँ पे कार्यशाला को बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे योजना चलेगा, आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ कमेटी भी गठन की गई है। लोगों को ट्रेनिंग के लिए ITI कॉलेज में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो डेली का जो कमाई है वो जाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप कमाई दिन भर का अगर 300-400 भी अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपया दिया जा रहा है कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और साथ ही साथ आप अपने घर का खर्चा भी चला सके। तो इसमें आप डरिएगा नहीं, आपको बाकायदा यहाँ पे 500 रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह का कोई उद्योग आप चालू करना चाहते हैं, जो आपका कैटेगरी है, उसका टूल किट भी आपको दिया जाएगा। अगर एग्जाम्पल लिया जाए, अगर आप कोई मोची हैं, टेलर हैं, तो उसी से संबंधित आपको वो टूल किट भी दिया जाएगा। धन्यवाद।